माता जी, मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम कन्या लग्न में मंगल की चर्चा करेंगे। शक्ति के दात, शक्ति के ग्रह मंगल, पुलिस विभाग, सेना विभाग। मंगल ही हमारे जीवन की ऊर्जा है, मंगल ही हमारी शक्ति है। हिम्मत, साहस, धैर्य, ये सब गुण मंगल के गुण हैं। क्रांतिकारी लोग, बड़े बड़े सेनानी लोग, बिजनेस में जो लोग डेयरिंग लेके, रिस्क लेके आगे आते हैं, ये सब मंगल का गुण है, साहस। और हमारे जीवन में साहस के बिना, हम रिस्क के बिना, हिम्मत के बिना हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। बड़े बड़े लोगों ने संघर्ष में अपनी जो हिम्मत दिखाई और उसको उन्होंने उसके सामने लड़के वो आगे आ सके, तो उसमें भी एक मंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। मंगल कमजोर है तो इंसान साहसहीन होगा, कमजोर होगा। लेकिन साथ में मंगल एक पाप ग्रह भी है, शनि के ही तरह, राहु केतु के ही तरह। अगर वो अच्छी स्थिति में आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बिगड़ता है तो चोरी होना, दुर्घटना होना, एक्सीडेंट होना या इंसान को चोर बनाना, खराब से खराब फल हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न में। तो कन्या लग्न में अष्टम स्थान है उनके पास, तीसरा स्थान है उनके पास, और लग्नेश के कट्टर दुश्मन है मंगल देव यहाँ पर। और अष्टम स्थान यानी मृत्यु स्थान होता है, और इसका स्वामी जहां भी जाता है वहां की भाव हानि करता है। ये सरल सिद्धांत है, सामान्य ज्योतिष जानने वाले व्यक्ति भी इस बात को आसानी से जानता होगा। अब हम बात करते हैं 12 भावों में मंगल यहाँ पर कैसा फल देंगे। मंगल अगर यहाँ लग्न में आते हैं तो ये हो जाएगी शत्रु राशि उनकी, बुध के घर में आ जाएंगे। यहाँ पे मंगल जातक को मांगलिक बना देंगे। गुस्सा तेज होगा, जातक का गुस्सा जल्दी आ जाएगा, गुस्सा तेज होगा, और जीवन में संघर्ष भी बढ़ेगा, क्योंकि ये जीवन में सफलताओं का हमारा खुद की शक्ति का स्थान है। यहाँ पे मंगल का होना हमारे जीवन में संघर्ष में भी वृद्धि करेगा। अब यहाँ से इनकी एक दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर। इनकी 4, 7 और 8 3 दृष्टियां होती हैं। चौथे स्थान पे एक दृष्टि पड़ेगी तो कुछ माता से संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो प्रॉपर्टी का कुछ काम करो तो संभल के करे, कहीं फंस ना जाए। कुछ समझ ऐसी प्लस माइनस जान के समझदारी से हम उससे बच सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कुछ हद तक चिंता है, कुछ हद तक मित्रों से कभी कुछ मन मुटाव, तो कुछ चीज़ें हमें संभालनी चाहिए यहाँ पे, ताकि हम बच सके। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, मैरिज लाइफ में मतभेद बढ़ेंगे, हमें हमारी समझदारी से उसे संभालना चाहिए। पार्टनरशिप में वगैरह तकलीफ आ सकती है, संभालना चाहिए। 8वें घर पे पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, ये खुद का घर है, आयुष्य में वृद्धि होगी। कोई भी ग्रह खुद के घर पे हानि नहीं करता है, ज्योतिष का एकदम सरल सिद्धांत है। कुछ लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं इसे, पर मैं कहता हूँ कि कुछ सीधी चीज़ों को हम सीधा समझे तो बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ उससे सही होती है, ये हमारा अनुभव है। कुछ लोग उसमें ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अब दूसरी बात ये है, अब हम बात करते हैं मंगल की दूसरे भाव में। अब अगर मंगल देव यहाँ पे जाते हैं तो अपने सम ग्रह की राशि में जाएंगे, शुक्र के घर में अष्टमेश होकर जाएंगे, तृतीय होकर जाएंगे। अपने हार्डवर्क से इंसान पैसा कमाएगा, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। फैमिली से मतभेद यहाँ पे बढ़ सकते हैं, फैमिली के साथ एडजस्ट करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, ताकि हम इसके दुष्प्रभाव हमारे जीवन में कम मिले। ये हुई बात। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे, उच्च की दृष्टि होगी। मैं हमेशा कहता हूँ हम इसे मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, खराब ग्रह खराब दृष्टि मान लो उच्च की, लेकिन उच्च की दृष्टि होती है, नीच की दृष्टि होती है। उच्च के स्थान पे उच्च की दृष्टि मानेंगे, या फिर संतान सुख में जरूरी है, वृद्धि करेगा। इस तरीके से यहाँ की दृष्टि शुभ फलकारी होगी। और इनकी दूसरी दृष्टि पड़ेगी 8वें स्थान पे, खुद के घर को देखेंगे आगे, तो यहाँ पे आयुष्य में वृद्धि करेंगे। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे अष्टम स्थान के ऊपर, भाग्य स्थान पे। भाग्योदय कुछ बाधाओं से, विलंब से होगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे मंगल के कुछ फल देखने को मिलेंगे। वाणी स्ट्रांग हो जाएगी, कलह वाली हो जाएगी, इसलिए वाणी पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, किसी पे भी एकदम से सीधा हमला ना करते। मंगल का एक दुर्गुण ये भी है, एग्रेशन, ज़्यादा एग्रेशन। कभी कभी एग्रेशन अच्छा है, लेकिन सही जगह पर, हर जगह पर नहीं। अब हम बात करते हैं मंगल देव की तीसरे भाव में। अगर मंगल यहाँ तीसरे घर में बैठे तो ये स्वग्रही हो जाएंगे, और ये मंगल का कारक भाव है। यहाँ पे मंगल साहस देते, पराक्रम देते, जबरदस्त डेयरिंग होती है आदमी में। ऐसे मंगल वालों की डेयरिंग बहुत जबरदस्त होती है, इसलिए यहाँ का कारक मंगल बहुत भाई बहन का सुख अच्छा देगा, छोटे भाई बहन का सुख अच्छा देगा। यहाँ के मंगल आपको खुद की डेयरिंग से आदमी अपना भाग्य बनाएगा, ससुराल से लाभ होगा, पत्नी से सपोर्ट मिलेगा, पत्नी का जो धन है वो जातक को मिलेगा। इस तरीके से पत्नी से उनको लाभ होगा, ऐसे जातकों को पत्नी। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये होगी कि मंगल यहाँ पे आने के कारण हार्डवर्क से भी इंसान को लाभ होगा, इंसान को हार्डवर्क करने से ज्यादा लाभ होगा। एक दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, तो छठे भाव पर शत्रु दृष्टि होगी इनके। यहाँ पे कुछ हद तक हेल्थ वाइज वगैरह हमें थोड़ा छोटे मोटे इशू इनकी दशाओं में आ सकते हैं। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, तो भाग्य भाव पे इनकी दृष्टि के कारण कुछ बाधाओं से भाग्योदय यहाँ पे होगा। पैतृक संपत्ति में, प्रॉपर्टी संबंधी कुछ बाधाएं, कुछ ऐसे छोटे मोटे इशू जीवन में आ सकते हैं। इसके बाद एक इनकी दृष्टि पड़ेगी दशम भाव के ऊपर, पिता के स्थान के ऊपर, व्यापार के स्थान के ऊपर, उनसे संबंधी भी कुछ चिंता और कुछ बाधाएं यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। ये हुई मंगल के तीसरे घर की बात। 28वें साल से लेकिन इंसान की विशेष उन्नति देंगे ये मंगल। अब मंगल की बात करते हैं चतुर्थ भाव में। अष्टमेश चौथे घर में आएगा, अगर नॉर्मल है तो ठीक है, नहीं तो ये माता की संबंधी चिंता यहाँ पे देगा, मित्रों से कलह देगा, ओवर ट्रस्ट ना करे दोस्तों के ऊपर।
ज्योतिष मैंने हमेशा कहा ये एक मार्गदर्शक है, एक गाइड है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि कोई जादू की छड़ी घुमा देगा, 24 घंटे में लाइफ बदल देगा, करोड़पति बना देगा किसी को। ये सब गलत बात है। ज्योतिष एक गाइड है, और सही प्रॉपरली आप जीवन को समझ के अगर पगले भरेंगे, राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेंगे, तो आप बहुत जगहों पर बचेंगे, कई बार नुकसानियों से बचेंगे, गलत डिसीजन से बचेंगे, और जीवन में सुख शांति से हैप्पी रह सकेंगे। ये देवों का ज्ञान है ज्योतिष, और ये देवों का ज्ञान कहा जाता है, और इसे प्राप्त करने वाला भी भाग्यशाली होता है। और कुछ मैंने देखा है कि ऑनलाइन में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं, और कुछ लोग उन पे कैसे कैसे भद्दे कमेंट करते हैं, कुछ भी ये मैंने देखा है। पर ये गलत चीज़ है। आप किसी भी ज्ञानी इंसान, आपको काम नहीं करना है मत करिए, कम से कम आप एक रेस्पेक्ट लेवल बना के रखिए, ये हमारे संस्कार है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि अगर आप कहीं भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखा रहे हैं, उनकी फीस पे करके ही दिखानी चाहिए। ये शास्त्रों का नियम है। हम देखते हैं आजकल कि ब्राह्मण क्या करता है, जो रखना है रख दीजिए, हमने 50 रुपया रख दिया, लेकिन वो फिर गलत पूजा पाठ में हमें ले जाता है। वो 50-50 रुपए में उनका घर नहीं चलता है। और दूसरी चीज, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो प्रॉपर सलाह दे रहे हैं, वो कंसल्टेंसी का चार्ज पूरा लेते हैं, हमने देखा है। लेकिन वो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देव, मंदिर, गुरु और ज्योतिष, ये 3 जगहों पर खाली हाथ नहीं जाया जाता है। हमेशा ज्ञानी पुरुष का सम्मान होता है। तो जो मैंने देखा है कि कई लोगों को बदे बदे कमेंट देखे कि अरे आप कुछ कहे पे, ज्योतिष एक मतभेद का शास्त्र है, मतांतर यहाँ पे आते ही है। तो एक मतभेद का शास्त्र है, हमें उसे समझना होगा। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन हमें उसे रिस्पेक्ट करके, हो सकता है वहाँ पे किसी की भूल हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हुई चतुर्थ मंगल की बात। यहाँ पे प्रॉपर्टी से संबंधी भी ये कुछ चिंताएं दे सकता है, माता से संबंधी यहाँ पे ये कुछ चिंता दे सकता है। तो इस तरीके से चतुर्थ मंगल की बात। हम बात करते हैं पंचम भाव के मंगल की। अब हम पंचम भाव के मंगल की बात करते हैं। अष्टमेश मंगल यहाँ पे उचका हो जाएगा, ये अपनी एक्सॉल्टेड राशि में आ जाएगा। यहाँ पे अगर ये उचका होता है तो आयुष्य में वृद्धि होगी, ससुराल से धन की प्राप्ति होगी, पत्नी से फायदा होगा, पत्नी का धन प्राप्त होगा, यहाँ पे विल वारसा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, गुप्त शक्ति, अचानक लाभ, सडन गेन, अचानक लाभ का स्थान, इसका मालिक पंचम स्थान में शेयर सट्टे के स्थान में हो जाए, अचानक लॉटरी लगना। एक इंसान 50 साल तक संघर्ष कर रहा है, कौन बनेगा करोड़पति में, गया 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जीत के आ गया। ऐसे कई केस हम लोग देख रहे हैं, एक अचानक लॉटरी लग जाती है शेयर में। नहीं, ऐसा कुछ कभी लाइफ में सडन परिवर्तन ऐसा मंगल देने की शक्ति रखता है, लेकिन उसका बलाबल कितना है हमें देखना चाहिए। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर अष्टम स्थान पे, यहाँ पे आयुष्य में वृद्धि होगी, आयुष्य के लिए अच्छा होगा। दूसरी बात, खुद का घर है, इसके लिए इनकी एक दृष्टि होगी। 11वें स्थान पे नीच की दृष्टि होगी, इसके लिए हमें आवक के मामले में कभी कभी थोड़ा अप डाउन देखने को मिल सकता है। बड़े भाई से कुछ मतभेद यहाँ पे हमारे जीवन में आ सकते हैं। एक दृष्टि पड़ेगी 12वें स्थान में, खर्च बढ़ेगा, फालतू का खर्च बढ़ेगा। अब हम संतान भी हमारी कैपेबल होगी, लेकिन कुछ मतभेद यहाँ पे हमें टालने चाहिए। अब हम बात करते हैं मंगल की छठे भाव में। मंगल यहाँ पे छठे भाव में अगर आते हैं तो ये मंगल हो जाएंगे अष्टमेशों के छठे घर में, ये विपरीत राज्यों कारक मंगल हो जाएंगे, लेकिन शत्रु के घर में है। इसके लिए बाधाओं से, संघर्ष से हमें फायदा होगा, और ये पाप प्रभाव में होगा तो आयुष्य पर इसका असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा, आयुष्य में कुछ कमी होगी। लेकिन अगर यहाँ पे बलवान है तो विपरीत राज्यों को, और विरोधी कितना भी शक्तिशाली हो, आप एक सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, आपके सामने बड़े से बड़ा गुंडा भी आ जाएगा तो वो भी आपको सरेंडर करके, आपको प्रेम से, शांति से आपसे बात करके चला जाएगा। ये एक मंगल बहुत बड़ा वरदान होता है, छठे घर में मंगल का होना। लेकिन शनि के घर में है तो छोटे मोटे वाद विवाद में जरूर इंसान फंसेगा, लेकिन उसको नुकसान से बचाएगा, उसको किसी को, उस व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाने देगा। ये मंगल रक्षा करेगा छठे घर का। लेकिन शनि के घर में है, इसके लिए कुछ बाधा है, संघर्ष से लाभ होता है। और तृतीय से भाई बहन से यहाँ पे मतभेद बने रहेंगे, भाई बहन से कम मिलेगी, मेहनत में चाहिए वैसी हार्डवर्क से सफलता मिलेगी। यानी आप 100 रुपए का काम करें तो आपको 70-80 रुपए का फायदा होगा, यानी मेहनत ज्यादा लाभ कम। ये हुई यहाँ पे मंगल की बात। एक दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पे, मेहनत से, हार्डवर्क से, संघर्ष से भाग्योदय होगा। एक दृष्टि पड़ेगी 12वें घर पे, फालतू के खर्चे बढ़ेंगे। यहाँ पे पाप ग्रह की दृष्टि खड्डे के स्थान पे फालतू के खर्चे बढ़ाएगी। एक दृष्टि लग्न भाव पर, थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा तनाव इसके कारण आपको दिख सकता है। अब हम बात करते हैं मंगल के सप्तम भाव में। मंगल 7वें घर में यहाँ पर अगर आता है तो अष्टमेशों के 7वें घर में आना कलह कारक हो जाता है। आपकी कुंडली में अगर 30 गुण भी मिल रहे हैं पति पत्नी के, तो भी मैरिज लाइफ में थोड़े बहुत मतभेद, थोड़े बहुत कलह यहाँ पे मंगल जरूर देगा। इस तरीके से अष्टमेशों के मंगल का यहाँ आना अशुभ फलकारी होता है, भागीदारी में तकलीफदायक होता है ऐसी कुंडली में। और मंगल तो है ही, लेकिन सिर्फ मंगलिक होना खराब नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा भी डीप में जाने की जरूरत है। हम खाली अब 2-3 चीजें हाईलाइट करके घूम रहे। काल सर्प योग है, इसकी कुंडली में मंगल है, मंगल पहना यानी मंगल है, और काल सर्प योग है। बहुत सारी चीजें होती है, खाली मंगल हो जाना खराब नहीं है। मंगल इंसान को लागनीशील बनाता है, मंगल वाला इंसान क्रांतिकारी होता है, मंगल वाला इंसान अपनों के लिए नौछावर होता है, मंगल वाला इंसान उदार होता है। अपनी उदारता के कारण हमेशा दूसरों की हेल्प कर देगा, अपने लोगों के लिए वो जान देने के लिए भी तैयार रहता है। ये होता है मंगल वाला इंसान। लेकिन अगर सामने वाला पात्र मंगलिक नहीं है तब क्या होगा, दोनों की ट्यूनिंग नहीं बैठेगी। सामने वाले पात्र में मंगल नहीं है, पत्नी में मंगल नहीं है, पति को मंगल है, तो पति सब जिम्मेदारी बराबर उठाएगा, पत्नी ये
पत्नी जवाबदारी बराबर नहीं उठा पाएंगे। पत्नी मंगल वाली है, वो छोटा छोटा बर्थडे याद रखेगी, सब याद रखेंगे, फिर पति से उनकी शिकायतें होंगी कि आप, मैं आपका इतना ध्यान रख रही हूँ, आप मेरा ध्यान नहीं रख रहे हो। मंगल वाले लागनीशील होते हैं और क्रोध भी फिर उनके कारण क्रोध भी उनमें ज्यादा होता है, इधर गुस्सा भी बढ़ता है। इसीलिए सिर्फ मंगल होना बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अशुभ मंगल है, ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तो कुछ लोगों ने चंद्र से मंगल है पूजा कर लो, शुक्र से मंगल है। अरे भैया 40% कुंडली में तो मंगल होता ही है, चंद्र से देखोगे तो 80% हो जाएगा, शुक्र से भी देख लो, पूरे 100% लोगों को आप मंगलिक बना दोगे। तो आपको प्रॉपरली देखना होगा। अगर चंद्र से देख रहे हो तो दोनों को चंद्र से देखो, फिर एक को लग्न से देख रहे हो, दूसरों को चंद्र से देख रहे हो, मतलब नहीं। प्रॉपर बैलेंस करना होगा हमें हर चीज को। एक दृष्टि इनके लग्न स्थान पर बढ़ेगी, थोड़ा क्रोध में बढ़ोतरी होगी और कुछ हेल्थ पर भी इसके नकारात्मक असर दिखेंगे। अब हम मंगल की बात करते हैं 8वें घर में। अगर मंगल 8वें घर में आते हैं तो यहाँ पे खुद के घर में हो जाएंगे, स्वगृही मंगल होंगे, फायदा कारक होंगे, आयुष्य में वृद्धि होगी, आयुष्य लंबा होगा, ससुराल से लाभ प्राप्त होगा, ससुराल पावरफुल हो सकता है, या पत्नी के आने के बाद वृद्धि, पत्नी या तो अच्छे पोस्ट से आपको पैसा, उनकी भी आवक एक यहाँ पे जनरेट हो सकती है। तो यहाँ का मंगल आयुष्य में भी बढ़ोतरी करता है और अच्छी स्थिति है। कोई भी ग्रह जनरली हम देख रहे खड्डे का मालिक है, खड्डे का मालिक है, लेकिन वो भी बलवान स्थिति में खुद के घर में है, तो इसमें कुछ अच्छी बातें भी है, विलजा भी मिलेगा। आयुष्य, लाइफ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आज करोड़ों रुपए आदमी 32, 35, 40 साल में चला जाता है तो क्या मतलब है उस करोड़ों रुपए का। तो यहाँ का मंगल लंबा आयुष्य देगा। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, यहाँ पे नीच की दृष्टि होगी, तो यहाँ पर कुछ आवक के मामलों में जरूर जीवन में संघर्ष देखने को मिलेगा। एक दृष्टि इनकी पड़ेगी यहाँ पे कुटुंब भाव पे, कुटुंब से कुछ मतभेद यहाँ पे बनेंगे, स्वभाव को शांत रखना चाहिए। और यहाँ पे मंगलिक कुंडली तो बनने वाली है, स्वभाव में उग्रता तो आने वाली है, वाणी में उग्रता दिखेगी, उसके कारण कभी काम बिगड़ेंगे, संभालना चाहिए। एक दृष्टि पड़ेगी भाई बहन के स्थान के ऊपर, तो यहाँ पे दृष्टि पड़ने के कारण भाई बहन से कुछ मतभेद बढ़ सकते हैं, लेकिन खुद का घर है इसलिए उनसे लाभ भी रहेगा। अब हम बात करते हैं मंगल की नवम भाव में। अगर मंगल नवम भाव में है तो यहाँ पर मंगल अष्टमेशों के नवम भाव में गया, शुभ दृष्ट है, ये है तो पैतृक संपत्ति वगैरह में तो लाभ दिलाएगा, लेकिन भाग्योदय संघर्ष से होगा, कठिन मेहनत से, हार्ड वर्क से भाग्योदय होगा, ऑब्स्टिकल आकर होगा, ये चीज एक जिंदगी में रहेगी। चौथी दृष्टि फालतू के खर्चे बढ़ाएगी, पराक्रम डेयरिंग में बढ़ोतरी होगी, डेयरिंग हिम्मत वाला होगा आदमी। और इनकी एक दृष्टि चौथे स्थान पे, कुछ हद तक घरेलू जीवन में कुछ छोटे मोटे मतभेद की उत्पत्ति देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं मंगल की दशम भाव में। मंगल अगर दशम भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर अष्टमेशों के दशम भाव में जाएंगे और बुध के राशि में, शत्रु राशि में आएंगे। व्यापार में अचानक बड़ी बड़ी नुकसानी आपको 100% देखने को मिलेगी। हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हैं या किसी और के पैसे पे काम कर रहे हैं कमीशन पे, तो आपको दिखेगा नहीं असर, लेकिन खुद का पैसा आप जब भी लगाएंगे जिंदगी में आपको ये अनुभव जरूर होगा। 99 नहीं 100% ये अनुभव आपको जरूर देखने को मिलेगा। अष्टमेश यहाँ पे शत्रु क्षेत्रीय होकर व्यापार में आपको कई बार फंसाने के योग बनेंगे, कहीं पैसा फंस गया, कहीं डूब गया, कहीं व्यापार में नुकसानी हो गई, तो ऐसे में हमें काफी संभलना चाहिए। मैनेजमेंट पावरफुल होगा, दशम स्थान में मंगल को दिशा बल मिलता है तो आपका मैनेजमेंट पावरफुल होगा, जहां भी नौकरी करेंगे आप टॉप में आएंगे, वो कैपेबिलिटीज आपके अंदर जरूर रहेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ नुकसानियां भी आपको मिलेंगी, यश कम मिलेगा। आप दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो भी आपको यश की प्राप्ति यहाँ पर थोड़ी कम होगी। यहाँ पर इनकी एक दृष्टि पड़ेगी लग्न भाव के ऊपर, थोड़ा हेल्थ पर कुछ हद तक, हेल्थ, चिंता, थोड़ा मानसिक तनाव, ये कुछ नेगेटिव असर भी यहाँ पे दिखेंगे। दूसरी चीज इनकी एक दृष्टि चौथे स्थान पे, घरेलू जीवन में मतभेद से हमें बचना चाहिए, प्रॉपर्टी के काम में संभालना चाहिए, कहीं फंसे नहीं। एक दृष्टि पड़ेगी संतान भाव पे उच्च की, तो यहाँ पर हमें उच्च की दृष्टि है, संतान से संबंधी कुछ हमें यहाँ पे पॉजिटिविटी और लाभ यहाँ पे दिखेंगे। अब हम बात करते हैं मंगल के 11वें घर में। यहाँ पे मंगल हो जाएगा नीच का। अगर मंगल यहाँ पे नीच का होता है तो ये खराब बात है, आयुष्य के लिए भी अच्छी बात नहीं है। एक मतांतर ये भी आता है, अब कुछ लोग एक किताब पढ़ के अपने मत देने निकल पड़ते हैं, कि मैंने ऐसा देखा है, कई लोग, देखिए ज्योतिष शास्त्र आपने 1-2 किताब पढ़ लिया, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया तो आप मास्टर बन गए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें बहुत सारे मतांतर है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, साथ में अनुभव भी होना जरूरी है। फिर अगर आप किसी को अगर बोल रहे हैं तो सही है वो बात। इसीलिए कभी आधे अधूरा ज्ञान और ज़्यादा डेंजर है, आप अपनी मान्यता बना लेंगे और तो वो भी एक डेंजर बात हो जाती है। अष्टमेश यहाँ पे नीच का होगा तो ये यहाँ पे आयुष्य की हानि करेगा और आवक के मामले में संघर्ष यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे अगर ये नीच का होता है लेकिन इसका नीचभंग हो रहा है तो संघर्ष से आदमी बहुत टॉप तक जाएगा। अब ये हुई 11वें घर के मंगल की बात। बड़े भाई बहन से भी यहाँ पे ये चिंता देगा, आवक के मामले में अनकॉन्स्टेंटली देगा, मतलब रेगुलरिटी नहीं होगी। 6 महीना अच्छा चला, 6 महीना संघर्ष आया, 2 साल अच्छा गया, फिर 2 साल खराब आया, ये चीजें यहाँ पे मंगल की जरूर रहेगी। अब दूसरी बात ये होगी, यहाँ पे ससुराल से भी संबंध हमारे कई बार बिगड़ सकते हैं, उसे भी हमें संभालना चाहिए। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी वाणी स्थान के ऊपर, थोड़ा कुटुंब संबंधी चिंता मतभेद से हमें बचना चाहिए। एक दृष्टि पड़ेगी संतान भाव पे उच्च की, तो संतान से हमें सुख मिलेगा, संतान भाग्यशाली होगी। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पे, कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज के अलावा ओवरऑल में नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं मंगल की 12वें घर में। 12वें घर में अष्टमेश जाने के कारण एक तरीके से ये विपरीत राजयोग होगा, लेकिन अगर ये शुभ ग्रह के साथ दूसरा अगर विपरीत राजयोग भंग हो जाता है तो ये यहाँ पर हमारे लिए संघर्ष की बढ़ोतरी करेगा और नुकसानियां होगी। इसके अलावा फालतू के खर्च तो बढ़ेंगे ही, और अब जहाँ भी काम करेंगे कहीं पैसा लगाएंगे, नुकसानियां हो सकती है, हमें संभल के काम करना चाहिए। मंगलिक कुंडली हो जाएगी,
मंगल हो जाएगा यहाँ पे, और अगर ये राहु यहाँ से अशुभ अशुभ ग्रहों के साथ आ गया तो और ज़्यादा नुकसानकारक हो जाएगा, हमें ज़्यादा संभालना होगा, उपाय करने होंगे। और इनकी एक दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, भाई बहन से लाभ होगा। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पे, छोटा मोटा हेल्थ इश्यूज यहाँ पे शत्रु दृष्टि है, शनि का घर है, थोड़ा हमें संभालना होगा। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी सातवें भाव पे, मैरिज लाइफ में कुछ डिफरेंसेस मतभेद यहाँ पे उत्पन्न होंगे, अपनी मेच्योरिटी से समझदारी से हमें हैंडल करना होगा। ये हुई कन्या लग्न में 12 भावों में मंगल की बात। हमारे अगले वीडियोज़ में, हमारे अगले लेक्चर्स में आप अगले वीडियोज़, अगले ग्रह, अगले लग्नों की सारी चर्चाएं हम देखेंगे। हमारे कार्यालय से आप कुंडली दिखाने के लिए हमारी फीस ट्रांसफर करके, अपॉइंटमेंट बुक करके आप कुंडली दिखा सकते हैं, भारत के किसी भी कोने से, फॉरेन के किसी भी कंट्री से, पूरे वर्ल्ड में आज हम लोग कंसल्टेंसी कर रहे हैं, पूरे भारत से लोग हमारे पास दिखा रहे हैं और संतुष्ट, हमने हजारों संतुष्ट अपने फॉलोअर्स बनाए हैं। अब हम और बस अब हमारे अगले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।